Very, very well. It's so beautiful here and the people are so friendly. I enjoyed it. It was a beautiful day. कि दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा का शुभारंभ होगा और उसमें जो सैलानी है वो 52 दिनों के लिए उसमें स्टेशन रहते हैं. Really very special for me because we come from Switzerland and we see that the population here is very kind. आप देखिए तस्वीर में पीछे जो जहाज दिख रही है इसका नाम गंगा विलास है और गंगा विलास फिलहाल कोलकाता से चल के बनारस जा रही है क्योंकि बनारस में 13 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन 13 जनवरी को इसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा का शुभारंभ होगा जो बनारस से लेकर के डिब्रूगढ़ तक जाएगा. 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी. इसकी कैपेसिटी 80 लोगों की है. फिलहाल 50 लोग इसमें यात्रा करेंगे और यह क्रूज बक्सर में आज पहुंची है क्योंकि कोलकाता से बनारस इसलिए जा रहा है कि ताकि बनारस में प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखा सके और यह यात्रा बनारस से डिब्रूगढ़ तक जाएगी जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भी टच करेगी. कुल मुख्य 2 नदियों से होकर गुजरेगी लेकिन इसके रास्ते में 27 छोटी बड़ी नदियां इसको कनेक्ट करेगी. आपको बताते चले कि इस क्रूज की लंबाई 65 मीटर है और इसमें हर तरह की सुविधा दी गई है. चाहे जिम की बात कर लीजिए, वेटिंग रूम की बात करिए, हर प्रकार जैसे एक 5 स्टार होटल में जो सुविधा होती है वो तमाम सुविधा यहाँ पे है. ये गंगा विलास क्रूज आप देख रहे हैं बक्सर में आ गया है. हालांकि अपने शेड्यूल से 2 दिन का डिले है लेकिन जो इसमें विदेशी सैलानी हैं करीब 32 विदेशी सैलानी हैं और सभी स्विट्ज़रलैंड से हैं. ये यहाँ पे आए हैं. मूल जो यात्रा का शेड्यूल मिला था हम लोगों को वो हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति के मौके पे आना था जब ये वाराणसी से कोलकाता की ओर जा रहे होते. लेकिन अभी लौटने के क्रम में 2 घंटे का शेड्यूल है इन लोगों का और जो सभी सैलानी हैं आप लोगों ने देखा है वो घूमने के लिए गए हैं अलग अलग स्थानों पे. अंदर क्रूज में सारी सुविधाएं हैं. सुविधा संपन्न क्रूज है और इसकी मूवमेंट के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के ऑफिशियल साथ में हैं. सुरक्षा का इंतजाम हम लोगों ने किया है और अब ये लोग यहाँ से निकल के गाजीपुर होते हुए वाराणसी जाएंगे. फिर 15 तारीख को यह दोबारा जहाज इस जगह पे आएगी. गंगा विलास बक्सर में आएगी क्योंकि जब 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी तो 15 जनवरी को फिर बक्सर में आएगी और 1 मास तक यह यात्रा चलेगा. बताया जा रहा है कि 52 दिन का यात्रा है और लगभग 50 ऐसे स्थलों पर सैलानी घूमेंगे जो विश्व की विरासत है, जो पुरातत्व से जुड़ा हुआ है, धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है. ये कुल मिला के जैसा भी हम लोगों ने पूछा जो हेरिटेज रिवर जर्नी ग्रुप है जो इसको ऑपरेट कर रही है उसके पदाधिकारियों ने बताया कि वाराणसी से हल्दिया ये डिब्रूगढ़ 52 दिनों का ट्रिप है एक तरफ का और उसमें जो सैलानी है वो 52 दिनों के लिए उसमें स्टेशन रहते हैं और बीच बीच में ऐसे ही स्थानों पे जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे घूमने के लिए निकलते हैं. यह भी कहा जा रहा है कि इसके चलने से डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट को लेकर डेवलपमेंट होगा. खास करके बक्सर के लोग इसलिए उत्साहित हैं कि इस यात्रा में बक्सर को भी शामिल किया गया है क्योंकि बनारस के से जब 13 जनवरी को बनारस से निकलेगी तो ठीक 2 दिन बाद फिर से बक्सर पहुंचेगी. तो इस यात्रा में बक्सर को भी जोड़ा गया है, पटना है, कोलकाता है और आखिरी असम का डिब्रूगढ़ है. ये क्रूज में होटल की 5 स्टार होटल की जितनी सुविधाएँ होती है सारा मौजूद है यहाँ. फैसिलिटीज़ सभी सुविधाओं से लैस है. सुरक्षा के लिहाज से क्या कहेंगे? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ जो हमारा क्षेत्र है डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का, हम लोगों ने जितनी सुरक्षा देनी चाहिए प्रचुर सुरक्षा दिया गया. आपको यह बता दें कि इसमें जो लोग हैं अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग देश के लोग इसमें जुड़ेंगे और ये सभी लोग विश्व की लंबी यात्रा का रिकॉर्ड तय करेंगे जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होनी है. Very, very well. It's so beautiful here and the people are so friendly. I enjoyed it. It was a beautiful day. Thank you. And I visited the museum. Yeah. Beautiful. What did you find in museum and other places? Very, very. Everything okay. Everything's okay. And you had such a friendly reception from you and all the people. It's a beautiful place, Bucha. It's really very special for me because we come from Switzerland and we see that the population here is very kind to all of us and this is interesting to see and also of course the life of the Indians here is very interesting to us and that's why we are very happy to be here. You know, we came up now for
more than 3 weeks from Kolkata, and it was very interesting. Sometimes also a little bit difficult because of the water levels, the sandbanks, and so. But I'm very much happy that they have now made such a good jetty here that we can come here. So in the future, I think there will be a big development with ships will come here. आप देख सकते हैं कि इस जहाज के पीछे 2 और जहाज लगी है। ये दोनों जहाज इस जहाज को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, डायरेक्शन देने का काम करती है, ताकि रास्ते में कहीं से इस जहाज को कोई दिक्कत ना हो जाए। फिलहाल इस यात्रा को लेकर के पूरे देश भर में कौतूहल है। लोगों का कहना है कि यह दुनिया की सबसे लंबी यात्रा, काफ़ी सुखद यात्रा होगी, जो 52 दिन की यात्रा तय की जाएगी। मैं बक्सर से विमल कुमार।